दोस्तों, क्या हमारा बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री क्रिएटिव बैंकरप्सी का शिकार हो चुका है? पिछले कुछ हफ्तों में दो बड़े सुपरस्टार्स बादशाह और नोरा फतेही बुरी तरह कानूनी लफड़े में फंस चुके हैं। वजह एक नया ट्रेंड। जी हाँ दोस्तों, पुराने फोक या आइकॉनिक गानों को उठाना, उन्हें मॉडर्नाइज करने के नाम पर उनमें अश्लील लिरिक्स डालना और फिर बैकलैश मिलने पर उन्हें यूट्यूब से हटा देना। दोस्तों, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक गलती है या फिर ये कोई जानबूझकर की गई एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी? दोस्तों, आज हम बात करेंगे बादशाह के टटरी सॉन्ग कंट्रोवर्सी की और गहराई से समझेंगे नोरा फतेही के सर के चुनर मामले को, जिसमें अब पार्लियामेंट से लेकर नेशनल वुमेन कमीशन तक की एंट्री हो चुकी है। दोस्तों, मामले को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। मार्च की शुरुआत में रैपर बादशाह का एक गाना आया था, टटरी। ये एक हरियाणवी फोक सॉन्ग का रीमेक था, लेकिन रिलीज होते ही इस पर बवाल मच गया। क्यों? क्योंकि वीडियो में दिखाया गया कि स्कूल ड्रेस पहनी लड़कियां बैग्स फेंक रही हैं और रोडवेज बसेस के ऊपर नाच रही हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने इसे महिलाओं का अपमान और बच्चों पर बुरा असर बताया। नतीजा ये हुआ कि हरियाणा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, बादशाह को समन किया गया और उन्हें हाईकोर्ट तक जाना पड़ा। दोस्तों, बादशाह ने तो पुलिस के सामने कहा कि उन्हें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। उन्हें तो यही नहीं पता था कि शूटिंग हो कहाँ रही है। ये सब तो प्रोडक्शन टीम का काम था। गाना यूट्यूब से हट गया, लेकिन कंट्रोवर्सी ने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया। क्या आर्टिस्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? दोस्तों, अब आते हैं आज के मेन मुद्दे पर। बादशाह का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि नोरा फतेही और संजय दत्त की अपकमिंग फिल्म केडी द डेविल का एक गाना रिलीज हुआ, सर के चुनर तेरी सर के। 14 मार्च को यह गाना कई भाषाओं में रिलीज किया गया, लेकिन जैसे ही हिंदी वर्जन आया, इंटरनेट पर गुस्से की लहर दौड़ गई। लोग हैरान रह गए कि ऐसे डबल मीनिंग और वल्गर लिरिक्स एक मेन स्ट्रीम फिल्म में कैसे हो सकते हैं। इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि एनसीडब्ल्यू ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने न सिर्फ नोरा और संजय दत्त बल्कि डायरेक्टर किरण कुमार और प्रोड्यूसर वेंकट के नारायण को भी सम्मन जारी कर दिया। उन्हें 24 मार्च को पेश होने का आदेश दिया गया। एनसीडब्ल्यू का साफ कहना है कि यह गाना पहली नजर में ही अश्लील और कानून का उल्लंघन लगता है। दोस्तों, बात सिर्फ पुलिस और कमीशन तक नहीं रुकी, यह मुद्दा संसद में भी उठा। समाजवादी पार्टी के एमपी आनंद भदौरिया ने इस गाने के लिरिक्स पर सवाल उठाया। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर सूचना प्रसारण मंत्री ऐश्वर्या वैष्णव ने कहा कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का सम्मान करना है, लेकिन हमारे संविधान में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं उन्हें नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने साफ कर दिया कि सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फैलने वाली ऐसी चीजों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएगी, खास करके बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए। इसका नतीजा ये हुआ कि यूट्यूब, गूगल और आईएनबी मिनिस्ट्री को नोटिस जारी किए गए और गाने को हर जगह से बैन कर दिया गया। जब चारों तरफ से दबाव बढ़ा, तो नोरा फतेही ने एक वीडियो जारी किया। उनकी ये स्टेटमेंट इस पूरे कंट्रोवर्सी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। आइए देखते हैं दोस्तों कि उन्होंने क्या कहा। One, I shot this song 3 years ago in a language called Kannada, okay, which is a part of a different industry called sandalwood, okay. And when I shot this song 3 years ago, I said yes to it because it was a part of a big film. It was with a big icon, Sanjay Dutt. Who would say no to work with him? He's such an icon. And it was a remake, at least that's what I thought, of Like Nahi Kal Naik Hu Main, which is also a very iconic song. When I'm on set shooting for this song, I'm relying on the filmmakers to translate the song, and that is what I go by, okay? When they're translating the song, nothing seemed inappropriate or vulgar when they were translating the song to me. But then again, I don't understand Kannada, so I'm just relying with whatever they're telling me. Whatever they've done right now, which is creating a Hindi version and dubbing the voice in Hindi and having those lyrics, which are very inappropriate, I had no idea about that. They didn't take any approvals. They didn't take any permission from me. When I was invited for the launch at the event, I sat there and I saw the Kannada version, which first of all, I had a major issue with because they didn't take any approvals from me when they created that lyrical version. They used very unflattering photos. And if anyone knows me, they know that I have to approve all my photos. They put this lyrical version without my approval and they put it out there. Then they created an image of me and Sanjay Dutt, which was AI generated, which I'm already against AI, so I was already feeling really irritated at the event when I saw what I saw.
I have to be respectful regardless. I'm in the presence of media. I'm in the presence of filmmakers, people who give me opportunities. So I have to carry myself in a certain way. However, internally, I was really conflicted with what I was seeing. दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, नोरा ने बताया कि वो उस वक्त नेटवर्क में नहीं थी क्योंकि वो अपने किसी करीबी की मौत के सदमे में थी। उन्होंने कहा, मैंने ये गाना 3 साल पहले कन्नड़ इंडस्ट्री के लिए शूट किया था। उनका कहना है कि जब उन्हें ये ऑफर मिला तो वो मना नहीं कर पाई क्योंकि फिल्म में संजय दत्त जैसे बड़े आइकन थे और उन्हें लगा कि ये नायक नहीं खलनायक फिल्म जैसा आइकॉनिक रीमेक होगा। दोस्तों, नोरा ने कहा, मैं कन्नड़ नहीं समझती, शूटिंग के वक्त मैं पूरी तरह मेकर्स के ट्रांसलेशंस पर डिपेंड थी। उन्होंने मुझे जो बताया उसमें कुछ भी वल्गर नहीं था, लेकिन अब उन्होंने बिना मेरी परमिशन के इसका हिंदी वर्जन बनाया जिसकी लिरिक्स बहुत ज़्यादा इनएप्रोप्रिएट है। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इतना ही नहीं, नोरा ने मेकर्स पर एआई के गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि गाने ने उनकी और संजय दत्त की जो फोटोज हैं वो एआई जनरेटेड हैं और उनका अप्रूवल नहीं लिया गया। दोस्तों, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही जो इंडस्ट्री के डार्क साइड को दिखाती है। हम जैसे आर्टिस्ट जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जो नेपोकिड्स नहीं है, हमारे पास बहुत कम पावर और कंट्रोल होता है। बॉलीवुड में तो कुछ लोग मेरी ओपिनियन की इज्जत करते हैं, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज में हमारी नहीं सुनी जाती। उन्हें मेरी ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, अब सवाल ये है कि गलती किसकी है। इस गाने के राइटर रकीब आलम ने मीडिया से बात करते हुए एक शॉकिंग बात कही। उन्होंने कहा कि इनके पास वक्त नहीं था तो डायरेक्टर ने उनसे सिर्फ ट्रांसलेट करने को कहा। उन्हें भरोसा दिया गया था कि गाने को फाइन ट्यून यानी कि ठीक किया जाएगा, लेकिन मेकर्स ने वैसे का वैसा ही अश्लील ट्रांसलेशन रिलीज कर दिया। दोस्तों, यहाँ दो बड़े सवाल हैं। अगर एक्टर को भाषा नहीं आती तो क्या मेकर्स इसका फायदा उठाते हैं? क्या एआई का इस्तेमाल करके एक्टर्स की इमेज के साथ खिलवाड़ करना लीगल है? दोस्तों, नोरा ने मीडिया से अपील की है कि सिर्फ एक्टर्स को ब्लेम ना करें, बल्कि उन फिल्म मेकर्स का नाम और चेहरा दिखाएं जो ऐसे कंटेंट के असली जिम्मेदार है। तो दोस्तों, कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि बादशाह हो या नोरा फतेही, एक पैटर्न दिख रहा है क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर चीप थ्रिल्स बेचने का। दोस्तों, बादशाह ने कहा उन्हें अरेंजमेंट्स का नहीं पता था, नोरा ने कहा उन्हें लैंग्वेज का नहीं पता था, लेकिन क्या एक आर्टिस्ट की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो जिस प्रोजेक्ट का हिस्सा है उसकी पूरी जानकारी रखे? तो वहीं दूसरी तरफ प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को भी ये समझना होगा कि व्यूज पाने के लिए अश्लीलता का सहारा लेना उन्हें कोर्ट और जेल तक भी पहुंचा सकता है। दोस्तों, 24 मार्च की इस डेडलाइन और एनसीडब्ल्यू के सामने हुई इस पेशी ने यह तो साफ कर दिया है कि अब आर्टिस्ट्स और एक्टर्स को सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी ध्यान देना होगा। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि नोरा फतेही सच बोल रही है या ये सिर्फ बचने का एक तरीका है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इस कंट्रोवर्सी के दोनों पहलुओं को समझ सकें। नमस्कार।